नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ममता पालीवाल पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से आपका स्वागत करती हूँ एजुसेट के आज के इस प्रसारण में। तो बच्चों, हम कर रहे थे चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का चैप्टर, और हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में मीन डेविएशन अबाउट मीन। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। पहले हम पर्टिकुलर डाटा से मीडियन निकालेंगे और फिर उस मीडियन की हेल्प से हम मीन डेविएशन निकालेंगे। अगेन हम मीडियन तीनों तरह के डाटा के लिए डिस्कस करेंगे, अनग्रुप्ड डाटा के लिए और ग्रुप्ड डाटा में भी दोनों ही तरह के, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों तरह के डाटा के लिए हम पहले मीडियन निकालेंगे और साथ साथ उनका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे। तो फर्स्ट टू एग्जाम्पल बोर्ड पे है हमारे पास। कौन सा डाटा है ये? अनग्रुप्ड डाटा है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, स्कैटर्ड डाटा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मीडियन निकालेंगे पहले। इस टाइप के डाटा में मीडियन कैसे निकालते थे? पहले जो पर्टिकुलर डाटा हमें गिवन है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे। ठीक है, तो हम फर्स्ट सम में लिख रहे हैं डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। क्या आएगा? 3, फिर 3 आएगा, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 19 और 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर है, मतलब हमने कोई डिजिट छोड़ नहीं दिया, वेरीफाई हो गया। अब हम करते थे इनको काउंट। हमने n क्या करे, हमारे पास क्या है? 11 है। ठीक है, हमने मीडियन में क्या देखनी होती है? मिड टर्म देखनी होती है, दोनों ही तरफ से बीच की टर्म देखनी होती है। अब ध्यान से देखें, 11 का तो हाफ हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? n+1/2। 11 में एक जोड़ा और अब इसका हाफ कर देंगे, 12/2। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6। पीछे से देखे तो 1 2 3 4 5 6। सिक्स ऑब्जर्वेशन जो है यानी कि 9 जो है वो हमारे पास क्या आ गई? हमारी मीडियन आ गई। ठीक है, मीडियन निकाल दी। अब मीडियन से हम क्या निकालेंगे? मीन डेविएशन। हर एक एक्सरसाइज का, हर एक नंबर का हम क्या निकालेंगे? डेविएशन, डिफरेंस निकालेंगे। किससे? मीडियन से। तो हर एक एक्सरसाइज में से घटा दें। 3 में से 9 गया, माइनस का 6। 3 में से 9 गया, माइनस का 6। 4 में से 9 गया, माइनस का 5। 5 में से 9 गए, -4। 7 में से 9 गए, -2। 9 में से 9 गए, 0। 10 में से 9 गया, 1। 12 में से 9 गए, 3। 18 में से 9 गए, 9। 19 में से 9 गए, 10 और 21 में से 9 गए, 12। हमने घटा दिया हर एक में से। मीन डेविएशन अबाउट मीन में हमने क्या किया था? पहले हमने मीन निकाला था और फिर मीन से क्या करता था? इनका डिफरेंस देखा था। अब हमने मीडियन निकाल लिया और हमने मीडियन से इनका डिफरेंस देखा। हमने निकाला xi माइनस में m मतलब मीडियन। अब हम क्या करते हैं? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। मैं यही ले लेती हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर माइनस के टर्म है तो उन्हें हमने क्या बना दिया? प्लस का बना दिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का। ठीक है, हर एक xi माइनस m जो समी आया है इसका आपने सम करना है, और जो आपके पास n है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उनसे आपने इनको डिवाइड कर देना है। तो हम निकाल दें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। 6 + 6 + 5 + 4 + 2 + 0 + 1 + 3 + 9 + 10 + 12।
डिवाइडेड बाय, ये डिजिट्स कितने थी हमें पता है, काउंटिंग में ये है 11 हमारे। सबको जोड़ दें, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 एक 24, 24 और 3 27, 27 और 9 36, 36 और 10 46, 46 और 12 ये हमारे पास मिला 58, 58। इसको किससे भाग देना है हमें, 11 से भाग दे दीजिए। 11 पंजे 55, बचा 30, 2 पे जाएगा, 22 80, 7 पे जाएगा, तो लगभग हमारा क्या आ गया, ये 5.27। ठीक है, तो बेटा हमने क्या किया दोबारा देखिए, गिवन डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिया, फिर हमने क्या निकाला, डाटा की मिड टर्म निकाली। नंबर ऑफ टर्म से हमने मिड टर्म देखी, हमारी कौन सी थी, मिड टर्म हमारी 6th ऑब्जर्वेशन बनती है। 6th ऑब्जर्वेशन आई 9, यानी कि मीडियन आपके पास क्या आएगा, 9। फिर हर एक एक्साइज से मीडियन का डेविएशन देखा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, और फिर उन एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास आया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। एक और डाटा है हमारे पास, सेम यही करेंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, अभी तो आपके पास क्या थी, ओड थी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास इवन आ जाएं, देन आपने कैसे निकालना है मीडियन को। बाकी काम वही है आपका, हर एक टर्म से, हर एक डिजिट से आपने डेविएशन निकालना है, फिर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, फिर उनका सम करना है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपको डिवाइड करना है। सेकंड को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले आएगा आपके पास 36, देन 42, 45, 46 दो बार, 49, 51, 53, 60 और 72। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमने सारे टर्म्स ले लिए, हमारी कोई छुड़ी नहीं है। तो यहाँ पे n आपके पास क्या है, 10 है, यहाँ पे तो n का सीधा हाफ हो जाएगा। 5th ऑब्जर्वेशन, बट ध्यान से देखिए कि 5th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आगे से और पीछे से अलग अलग आएंगी। यहां से देखें 1 2 3 4 5 ये आएगी, यहां से देखें 1 2 3 4 5 ये आएगी। तो हम क्या करते हैं, एक तो आपके पास n/2 और एक उससे अगली ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम। ठीक है, एक तो हम क्या लेंगे, 5th ऑब्जर्वेशन लेंगे, और फिर हम 6th ऑब्जर्वेशन को इसमें जोड़ेंगे, और फिर किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तब वो हमारी मीडियन आएगी। तो हम देखें 1 2 3 4 5, पांचवी टर्म 46 है, 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म हमारे पास 49 है। दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो मीडियन आ गया हमारे पास बच्चों, नोट 6 15, 95, और इसका हाफ किया 47 पॉइंट में 5, ये आ गई हमारे पास मीडियन। अब हम निकालेंगे हर एक टर्म से इसका डेविएशन, xi माइनस में m, 36 में से घटाएंगे 47.5, ये आएगा हमारे पास 11.5। साथ में इसका मॉडुलस भी ले लेते हैं हम, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देते हैं। 42 और 47.5 का डिफरेंस 5.5, नेक्स्ट का आएगा 2.5, नेक्स्ट का आएगा आपके पास 1.5, अगेन 1.5, अगेन 1.5, 51 में से घटाएंगे तो ये आएगा 3.5, 55 में से ये आएगा 5.5, नेक्स्ट आएगा 12.5, और 72 में से अगर 47.5 घटाएंगे तो ये आएगा आपके पास
24.5। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इन सबको ऐड कर देंगे हम, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। 50 की 0, 5 कैरी, 5 1 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 1 14, 1 15, 1 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24, 25 26, 26 और 4 30, 30 की 0 कैरी, 3 1 4, 1 5, 6 और 1 7, 70 आया। ठीक है, अपॉन में n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये कितनी है, 10 है। तो हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या आया है, 7। ठीक है, हमने बस इसमें क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके वैरी कर रही थी। अगर आपके पास ऑड है तो एक आपको बीच में टर्म मिल जाएगी मिड टर्म, वही आपके पास क्या होगी, मीडियन। अगर ये आपके पास इवन है तो आपको मिड टर्म और उससे नेक्स्ट टर्म दोनों को ऐड करके उसका हाफ करना है, वो आपको क्या मिलेगी, मीडियन। बाकी वही हर एक टर्म से इसका एब्सोल्यूट डेविएशन, सबका सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अब हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ग्रुप्ड डाटा के लिए। तो बच्चों अब हम निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन किस टाइप के डाटा के लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज है डिफरेंट डिफरेंट और पर्टिकुलर एक्सरसाइज की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो हम पहले निकालेंगे मीडियन, और मीडियन के लिए हम क्या निकालते हैं, CFI। ये कैसे निकलता है, 3 के सामने 3 फ्रीक्वेंसी से निकलती है और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड होती जाती है। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30। यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसीज का जोड़ भी कितना है, 30 है। ये भी हमने ऐड ही किया है बट एक एक टर्म करके किया है। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, हमारे पास जो n है, n कितने हैं, 30। यहाँ पे n का हाफ हो जाएगा 15th ऑब्जर्वेशन। बट ध्यान रहे अभी हमने किया था, अगर आपके पास ये इवन टर्म है तो 15 प्लस 16th ऑब्जर्वेशन, हाफ वाली और उससे नेक्स्ट वाली दोनों ऑब्जर्वेशन को जोड़ेंगे और उसका हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। अब 15वीं ऑब्जर्वेशन और 16वीं ऑब्जर्वेशन वो हमें कहाँ मिलेगी, वो हमें CFI से मिलेगी। 30 है, 30 का हमने हाफ किया 15, 15 कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे 3 तक, ये 4 तक, ये 12 तक, और ध्यान से देखें तो 14 के बाद 15 16 17 18 सारे इसी में है। तो हमारी 15वीं ऑब्जर्वेशन और 16 ऑब्जर्वेशन भी हमें यहीं से मिलेगी। बट ऑब्जर्वेशन हमने उठानी कौन सी है, ये तो फ्रीक्वेंसी है ना। ठीक है, 3 बार है, 6 4 बार है, 9 5 बार है, ये तो फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास हमारी 15वीं ऑब्जर्वेशन भी क्या है, 13 है, एक्सरसाइज में लेना है, और 16वीं ऑब्जर्वेशन भी क्या है, 13 है। तो हमने दोनों ऑब्जर्वेशन को जोड़ा और उसका हाफ किया तो हमें हमारी मीडियन मिल गई। मीडियन क्या आई है, 13। अब हर एक एक्सरसाइज में से मीडियन को माइनस कीजिए, हर एक एक्सरसाइज में से 3 में से 13 गए, 6 में से 13 गए, 9 में से 13 गए, 12 में से 13 गए, 13 में से 13 गए, 15 में से 13 गए तो 2, 21 में से 13 गए तो 8, और 22 में से 13 गए तो 9। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमेशा जो डेविएशन है ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू उठाते हैं। तो अगर माइनस की टर्म है तो उसे आप क्या लिख दीजिए, प्लस की लिख दीजिए, और प्लस वाली तो रहेंगी प्लस की। अब हमने क्या किया है, मीडियन से डेविएशन निकाल दिया है। अभी हमने हमारी फ्रीक्वेंसी का यूज तो किया ही नहीं, अब हम करेंगे F5 का यूज। ये जो एब्सोल्यूट डेविएशन आया है इसकी और फ्रीक्वेंसी की हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन।
10 की 3 से क्या आएगी 30, 7 की 4 से 7 चौक 28, 4 की 5 से 4 पंजे 20, 1 की 2 से 2 ही आएगी, 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 की और 5 की 10, 8 की और 4 की 32, 9 की और 3 की 9 तिया 27। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमारे पास क्या आएगा, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस में एम डिवाइडेड बाय एन, इन सब का जोड़। तो जोड़ कर दीजिए, 8 2 10, 10 और 2 12 और 7 19, 1 3 1 4, 2 6, 7 8 9, 10 11 12 13 14, 149। और आपके पास n क्या है, n समीशन एफ आई दैट इज 30। बस डिवाइड कर दीजिए इसको, 5 पे तो जाएगा नहीं, 4 पे जाएगा, 120 बचा 29, 0 अब किस पे जाएगा 8, 9 तिया 27, 200 और 6 6 6 6, ये आपको 4.97 कर सकते हो अप्रोक्सीमेट। ठीक है बेटा, ठीक है। दोबारा देख लीजिए हमने क्या किया, हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, हमने CFI निकाला, वहां से हमें n मिला, n का हमने हाफ किया, हाफ टर्म्स हाफ देखा कि कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा हाफ 13 13 पे हमारी 15th ऑब्जर्वेशन और 16 थी, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी क्या आ गई, मीडियन आ गई। अब हर एक एक्साइज से डेविएशन निकाला, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई की, और फिर सबके टोटल को हमने n से डिवाइड कर दिया। ये आ गया हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। और अब डिस्कस करते हैं, जब हमारे पास इंटरवल्स हो तब हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालेंगे। तो बच्चों अब हम निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, और डाटा हमें कैसे दिया हुआ है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हमारे पास क्लास दी हुई है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, तो पहले हम क्या निकाल लें, हम निकाल देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 6 के सामने तो 6 ही, अब नेक्स्ट टर्म हम क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, 7 और 6 13, 15 और 13 हमारे पास बनेंगे 28, 28 और 16, 8 और 6 14, और ये बनेगा 2 3 और 1 4, 48, और ये आ गया आपके पास 50, इनका जोड़ भी क्या आएगा 50। ठीक है, अब इस टाइप के डाटा में हम मीडियन कैसे निकालते थे। मीडियन का फॉर्मूला था हमारे पास L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H, जहां पे L आपके पास थी लोअर लिमिट आपकी मीडियन की क्लास की। अब यहाँ पे n आपके पास क्या है 50, 50 का आधा कीजिए 25, 25 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे तो 13 तक है, 25 आपके पास पड़ेगा इसमें, ये आपके पास होगी आपकी मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट इसकी क्या है 20, L की वैल्यू लेंगे हम 20, n/2 हमारे पास आएगा, n तो है 50, 50 का आधा कर दें 25, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम इस मीडियन क्लास से ऊपर वाली 13, F लेते हैं हम मीडियन क्लास की 15, और H होता है हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, हर एक में क्या है ये 10। सारी वैल्यूज आ गई, वैल्यू रख दीजिए, 20 प्लस 25 माइनस 13 अपॉन 15 इंटू में H की तो वैल्यू हम रखे दें, क्या आएगी 10। सोल्व करें जरा, 25 में से 13 गए, हमारे पास क्या बचेगा 12, 12 की 10 से गुना 120, 15 15 8 120, 20 और 8 क्या हो गए 28, 28 हमारे पास क्या आ गई हमारी
मीडियन आ गई। अब डेविएशन कहां से निकालें? डेविएशन के लिए हमें चाहिएगा एक्साइज। एक्साइज कहां से निकलेंगे? एक्साइज इंटरवल की वही अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 और 10 को जोड़ा 10, 10 का आधा किया 5, 20 और 10 30, 30 का आधा किया 15, 20 और 30 50, 50 का आधा किया 25, 40 और 30 70, 70 का आधा किया 35, 40 और 50 ये 90, 90 का आधा 45 और ये आएगा आपके पास 55। फिर हम निकालेंगे एक्स माइनस में एम। डेविएशन 5 में से 28 घटा दो माइनस के 23, 15 में से 28 घटा दो माइनस के 13, 25 में से 28 घटा दो माइनस के 3, 35 में से 28 घटा दो 7, 45 में से 28 17 और 55 में से 28 घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 27। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या निकालना है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस वाले साइन को हटा दीजिए। 23 13 3 7 17 और 27 ये तो हमने निकाला है अभी एक्साइज का और मीडियन का डेविएशन। अभी हमारी फ्रीक्वेंसीज रहती हैं, हम उनका भी यूज करेंगे। ठीक है, उससे पहले मीडियन को देख लीजिए हमने कैसे निकाला है। मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास इस टाइप के डाटा में L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H, जहाँ पे L होती है लोअर लिमिट मीडियन क्लास की। अब मीडियन क्लास कौन देगा हमें? हमें F5 का जोड़ 50 देगा। 50 का आधा किया 25, 25 जहां पे लाई करता है वही आपकी क्या होगी? मीडियन क्लास होगी। L होती है इस क्लास की लोअर लिमिट, n/2 जो टोटल फ्रीक्वेंसी इसका जोड़ है उसका आधा, CFI होती है इस मीडियन क्लास के ऊपर वाली CFI। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं बट इस मीडियन क्लास से ऊपर वाले की लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की लेते हैं और H तो हमारे पास क्या होता है? इनका डिफरेंस होता है। सारी वैल्यूज रखी, कैलकुलेशन किया और यहां से हमें हमारा मीडियन मिला जो कि क्या आया आपके पास 28। आगे डेविएशन हमने निकाल दिया है, अभी फ्रीक्वेंसी वाला और काम करते हैं। इस सारे डेविएशन को, इस सारी एब्सोल्यूट डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम निकालेंगे Fi xi माइनस में m। 23 की और 6 की गुना, 6 × 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 की 7 से, 13 से 91 होता है, 3 की और 15 45, 7 की और 16 की 112, 17 की और 4 की 17 जो कि 68, 27 की और 2 27 दूनी 54। अब हम निकालते हैं हमारा फॉर्मूला जो होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का। समीशन Fi xi माइनस में m अपॉन में n, इन सब का जोड़ कर दीजिए। 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20 और 8 28, 3 2 5, 9 और 5 14, 4 18 और 1 19, 19 और 6 25 और 5 30, 3 4 और 1 5 508। टोटल आया हमारे पास 508 और n क्या है? 50। डिवाइड कर दे 10 पॉइंट में, बचा 8 80, 1 पे जाएगा 36, 10.16। ये हमारा क्या आ गया? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है बेटा, हमने क्या किया? हमारे पास फॉर्मूला था इस टाइप के डाटा के लिए, हमने वहां से मीडियन निकाला, फिर हमने एक्साइज निकाले, हर एक एक्साइज में से हमने मीडियन को माइनस किया और फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली और फिर उस एब्सोल्यूट वैल्यू की हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है,
मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का हमारे पास फॉर्मूला था, वहां पे हमने इनकी वैल्यू को रिप्लेस करके सिंप्लीफाई कर दिया। तो इस तरह से बेटा मीन डेविएशन अबाउट मीन हमने तीनों टाइप के डाटा के लिए किए, अनग्रुप्ड डाटा के लिए भी किए और ग्रुप्ड डाटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी डिस्कशन किया। एक्सरसाइज 15.1 में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन वाले, वो आपको ट्राई करने हैं। और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।